हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था एरर वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने काफी कुछ कल सीख लिया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है। सर एरर कितने प्रकार की होती है? एरर वैसे क्या आपकी बुक के अकॉर्डिंग चले तो दो प्रकार की होती है। कौन सी? सर वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर क्या होती है सर? जो या तो डेबिट अकाउंट को अफेक्ट करे या क्रेडिट अकाउंट को अफेक्ट करे, वो होती है सर वन साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर क्या होती है सर? जो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड को अफेक्ट करे, वो होती है सर टू साइडेड एरर। सर हमने कर रखा है डिफरेंट प्रकार की एरर। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल किया। उसमें क्या था सर? ज्ञान का अभाव होना। लाइक सर फर्नीचर खरीदा था बट परचेज अकाउंट में डाल दिया, या फिर सर हमने परचेज किया था एसेट में डाल दिया, मतलब रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान के सर मतलब फंडामेंटल्स की ही हमने धज्जियां उड़ा दी सर अकाउंट्स के। उसके बाद हमने सीखा कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है सर हम कुछ भूल गए या तो फुल्ली का फुल्ली रिकॉर्ड करना आप भूल गए या पार्शियली आप रिकॉर्ड करना भूल गए। सर इसमें क्या होता है जब मैंने बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हो उसमें ट्रायल आपका टैली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन अगर फुल्ली ओमिट कर गए तो भी आपका ट्रायल टैली हो जाता है, लेकिन अगर आपने पार्शियली मिस्टेक कर रखी है तो ट्रायल मे बी टैली और मे नॉट बी टैली। कल हमने इसके ऊपर ढेरों सारे एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि एरर ऑफ ओमिशन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि आपने क्या क्या गलत कर दिया। क्या सर? कोई भी अमाउंट था या तो आपने रॉन्ग साइड डाल दिया है, रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया है, आपने टोटलिंग गलत करी है, या टोटल तो ठीक है लेकिन बैलेंसिंग फिगर आपने गलत निकाला है। उसके बाद मैंने बताया कि जो भी एरर होती हैं आप दो प्रकार से करते हो सर। ट्रायल बनने से पहले एरर आपको आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने पता लगा लिया, उसको आप ठीक कर दोगे। ट्रायल के बाद अगर आप एरर का पता लगाते हो, डिटेक्ट करते हो, तो उसको रेक्टिफाई किससे करते हो सर? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डिटेक्ट कर मतलब उसको करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। मैंने कहा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पता चलता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम उसको ठीक करते हैं। ये पॉइंट आप वाले आपके क्या नाम बुक में नहीं है, लेकिन उसको कैसे ठीक करते हैं बेटा? या तो AS5 ठीक करता है, और अगर आप इंडियस के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हो तो इंडियस 8 उसको ठीक करता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ ज्ञान है बेटा। और उसके बाद हम कंपनसेटिंग एरर कल मैंने करवा ही दिया था, कंपनसेटिंग एरर भी, बट कुछ फॉल्ट हो गया तो मैंने ट्राई किया कि कुछ क्लास हमारी बच जाए, तो जितनी क्लास बच गई थी मैंने डाल दिया था। कंपनसेटिंग एरर को हम आज इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? यस सर, आ जाओ पैड पे। सर पैड पे आ गए हैं और हमने क्या किया था हमने क्या किया था? एरर ऑफ कमीशन किया था। सर कंपनसेटिंग एरर बताओ सबसे पहले तो। लिखो बेटा कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। नंबर 4, कंपनसेटिंग एरर्स। सर क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो देखो, समझो, नोटबुक को और पेन को रखिए साइड में और समझिए कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब क्या होता है सर? भरपाई, भरपाई। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर मतलब सर एरर का मतलब होता है ठीक करना, मतलब एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर देगी। बेटा ध्यान सुना, यहां पर एरर होती है, यहां पर गलतियां हो जाती हैं। बेटा किससे गलतियां होती हैं सर? उस अकाउंटेंट से सर, लल्लू अकाउंटेंट से, मतलब वो हमारे सर भाई भाई बंधु साइंस आर्ट वाले। उन्होंने क्या किया? गलतियां कर दी, दो या दो से अधिक गलतियां कर दी, लेकिन उससे हमारे ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ ठीक हो गया। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा ध्यान सुनो भाई। मैंने कहा सेल गुड्स, सेल गुड्स, सेल गुड्स टू राम ₹10,000 एंड टू श्याम ₹7,000। ये हमने एंट्री डाली, लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने पता क्या कर दिया? हमारे अकाउंटेंट साहब ने कर दिया सर राम डेबिट, श्याम डेबिट टू सेल। बेचारे ने यहाँ 17,000 ठीक कर दिया, लेकिन उसने क्या किया? शाम का अमाउंट राम में डाल दिया और राम का अमाउंट श्याम में डाल दिया। ठीक है, ये उसने एंट्री कर दी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। उसने क्या कर दिया? राम में शाम को डाल दिया, शाम में राम डाल दिया, राम का अमाउंट डाल दिया। देखो बेटा डेटर भी आपके 17,000 से ही है और सेल भी आपके 17,000 से, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट राम का अमाउंट आपने क्या कर दिया सर? कम कर दिया, और शाम का अमाउंट आपने ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये एरर होती है बेटा, कौन सी? कंपनसेटिंग एरर। एक दूसरी एरर ने सर, इससे क्या ट्रायल पर कोई इफेक्ट हुआ बेटा? देखने को ट्रायल पर कुछ हुआ था क्या? ट्रायल पर देखना सर, देखो ट्रायल ये रहा सर। डेटर, डेटर सर, डेटर है टोटल,
17,000 के डेटर है टोटल सर 17,000 के, तो डेटर तो 17,000 के आ जाएंगे। और मैंने कहा सेल कितने की है सर, सेल भी कितने की है 17,000 की। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? बात समझ में आ गई है। उसके बाद चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। मैंने कहा कि सर इसकी अगर मेरे को रेक्टिफिकेशन करनी हो तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? लो बेटा रेक्टिफिकेशन भी लो। तो रेक्टिफिकेशन कर देंगे, राम डेबिट 3,000 से टू श्याम कितने से सर 3,000 से, इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड ड्यू टू अर्लियर राम अकाउंट क्रेडिटेड बाय लेस ऑफ ₹3,000 या डायरेक्टली आप लिखना बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। ठीक है, इतनी बड़ी नरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने कहा सर क्या एक ही एग्जांपल है? नहीं बेटा, मैंने कहा देखो, मैंने कहा वेजेस पेड ₹1,000 एंड सैलरी पेड ₹9,000। तो बेटा अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, लल्लू अकाउंटेंट ने क्या कर दिया सर, वेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 और सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 बेटा। ठीक है, टू कैश अकाउंट। सर सब कुछ उसने ठीक कर दिया, लेकिन उसने क्या कर दिया सर, सैलरी का अमाउंट वेजेस में डाल दिया और वेजेस का सैलरी में। बेटा क्या ट्रायल टैली होगा सर? ट्रायल तो बिल्कुल टैली होगा, ट्रायल तो टैली होगा ना, क्योंकि खर्चे पहले भी क्या नाम है चेंज कर दोगे सर। खर्चे 10,000 के हैं और कैश 10,000 से सॉरी कम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेक्टिफिकेशन एंट्री बताना सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सर वेजेस को कम करना है और सैलरी को बढ़ाना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से 8,000 से टू वेजेस अकाउंट कितने से बेटा 8,000 से। चेक करो, वेजेस को मैंने क्रेडिट कर दिया 8,000 से, इसमें से 8,000 लेस हो गए तो ये ऑलरेडी 1,000 हो गया, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ठीक है। और इसको मैंने सैलरी को क्या कर दिया सर, सैलरी को 8,000 से प्लस कर दिया, तो इसको 8,000 से मैंने बढ़ा दिया, तो ये होगी 9,000। तो क्या मैंने ठीक कर दिया है? जी सर आपने इसको ठीक कर दिया है। तो रुक जाओ, मैं एक बार इसके बारे में कंपनसेटिंग एरर के बारे में लिखवा और देता हूं, फिर आराम से लिख लेना बेटा, आराम से तसल्ली से लिख लेना। तो मैंने कहा सर आपने क्या कहा? मैंने कहा कंपनसेटिंग एरर, तो लिखो दूज एरर वेयर टू और मोर एरर, वेयर टू और मोर एरर compensate each other, that is these errors nullify the effect of errors। नलीफाई कर देगा इफेक्ट ऑफ एरर्स, मतलब जो भी गलती होगी ना उसको नलीफाई कर देगा, बिल्कुल ठीक, मतलब जीरो कर देगा, मतलब डेबिट क्रेडिट बिल्कुल हो जाएगी। हेयर ट्रायल बैलेंस, टैली कर दिया मैंने, ट्रायल बैलेंस डज नॉट गेट अफेक्टेड, दैट इज इट इज टैली। कहने की बात क्या है सर, क्या हुआ इट इज टैली, मतलब वेयर टू और मोर एरर्स कंपनसेट ईच अदर, दैट इज दीज एरर नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एरर। वो एरर को खत्म कर देती है, मतलब राम वाले में शाम का राम में, इस तरह से हमने कर दिया। हियर ट्रायल बैलेंस डज नॉट गेट अफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओके रहता है, मतलब डेबिट क्रेडिट मैंने अभी करके दिखाया है। दैट इज ट्रायल इज टैली, ट्रायल जो है टैली का मतलब होता है उनका टोटल सम ठीक आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक आएगा ही आएगा अफेक्टेड। ठीक है जी सर। तो बेटा मैं अब आपको लिखने के लिए समय दे देता हूं, ठीक है, अब मैं आपको लिखने के लिए समय देता हूं। अब आप विद एग्जांपल इसको लिख लीजिए, विद एग्जांपल इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखो बेटा, लिखना थोड़ा फास्ट है, स्लो लिखोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। जल्दी लिखो। लिखो बेटा लिखो। 5 तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1
2 3 4 एंड 5। जी सर। तो चलो मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराऊं। जी सर, बुक के क्वेश्चन कराइए आप हमें। चलो मैं बुक के क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद ठीक है बुक के क्वेश्चन करवाता हूं। कहाँ गया बुक का क्वेश्चन? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन ये रहा। सर यहाँ क्वेश्चन आपने करा रखे हैं, मैंने बताया तो कल करवा दिए थे मैंने आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करने के लिए देता हूं सर कौन कौन से क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सर 2 साइडेड एरर वो मैंने अभी भी बताया आते ही, मैं इसको लिखवा भी दूंगा। जल्दी से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपके पास है 2 मिनट, आप 2 मिनट में इन क्वेश्चन को करिए, तीनों के तीनों को। तो 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 एंट्री आपको करनी है। ध्यान रखें, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आप ये सोचा करो मास्टर जी हमारे साथ बैठे हुए और मैं आपको क्वेश्चन नहीं करोगे तो डांट लगाऊंगा, नहीं करोगे तो पिटाई करूंगा मैं आपकी। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 मिनट दे रहा हूं तो 2 मिनट में क्वेश्चन करना और 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर, जल्दी से करो, मैं आपको देता हूं 2 मिनट। आपका समय स्टार्ट हो गया बेटा, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। जल्दी से कीजिए। 40 सेकंड हो गए बेटा, 1 मिनट 20 सेकंड है आपके पास। एक मिनट और है। जल्दी करो। होप सो हो गया होगा। हो गया होगा जी सर, हो गया। तो चलो करें। हाँ जी, करे हो सर, करो। तो चलो पहले करते हैं। टू साइडेड एरर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग। क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड, रिकॉर्ड ही करना भूल गए सर, जनरल एंट्री है, करना बेटा। मृदुला, मृदुला डेबिट टू सेल कितने रुपए की सर? 5000 की। बीइंग सेल गुड्स टू मृदुला रिकॉर्डेड। ठीक है जी सर, नरेशन हम अपने आप लिख लेंगे। अगली बताओ सर, मैंने कहा क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वन नॉट रिकॉर्डेड। परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, अपने आप चेक करो बेटा। जी सर, रिटर्न गुड्स टू प्रिया ₹12,000 वन नॉट रिकॉर्डेड। रिटर्न गुड्स टू डायरेक्ट परचेज रिटर्न बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न 12,000 से एंट्री हो जाएगी। जी सर, उसके बाद क्या रखा है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि ने हमने गुड्स रिटर्न किया, दैट इज सेल रिटर्न बेटा। तो क्या कहेंगे सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि कितना सर? 10,000। बीइंग गुड्स रिटर्न टू राशि रिकॉर्डेड। आई होप सो ये आपकी चारों चारों एंट्रियां ठीक रही होंगी। जी सर, ठीक ही है हमारी। आई क्या क्या रखा है सर? क्या रखा है? रेक्टिफाई करो फॉलोइंग। ये तो बेटा ओमिशन की थी, अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी थी, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि वो कौन सी थी। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कमीशन है, ओमिशन है, ठीक है, कंपनसेटिंग, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपसे सिर्फ एंट्रियां पूछी जाएंगी, आप एंट्री बता देना। उसके बाद पूछ रखा है कि भाई रेक्टिफाई करो। ये तो ओमिशन वाली थी और फुल्ली ओमिशन थी, ये पार्शियली ओमिशन है। कहता है क्रेडिट सेल टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 500 रुपीज। ओनली 500 की रिकॉर्ड करी, तो आप कितने की रिकॉर्ड और कर दोगे सर? ये कर देंगे हम मृदुला डेबिट टू सेल 4500 की। ठीक है, बीइंग क्या नाम है? सेल गुड्स टू मृदुला रिकॉर्डेड कंप्लीटली रिकॉर्डेड। सिंपल सी बात है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड, हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दिया है। या फिर बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, आप ऐसा लिखिए। उसके बाद क्या है सर? परचेज गुड फ्रॉम नैना 8000 रिकॉर्डेड 800 रुपीज। तो इनका बैलेंस कितना आ जाएगा? 7200 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना बेटा। कल हमने काफी सारे इसके ऊपर क्वेश्चन करे हैं। 7200 रुपए की एंट्री हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी 7200 रुपए की। जी सर, उसके बाद कहता हूं मैं, कहता है गुड्स रिटर्न
टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एट 1200 ओनली। तो बेटा ये कैसे आएगी, 12,000 माइनस 1200, तो एंट्री होगी बेटा 10,800 से। 10,800 से क्या हो जाएगी, गुड्स रिटर्न टू प्रिया। हमने गुड्स किसको रिटर्न किया, प्रिया को। तो सर प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने से बेटा, सर ये हो जाएगी 10,800 से। 10,800 से। और नीचे वाली क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 रिकॉर्डेड एज 1,000 रुपीज। 1,000 की आपने एंट्री डाल दी है, मतलब आपने क्या एंट्री डाली होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि ओनली 1,000 रुपीज। और डालने कितने से थी सर, 10 से, तो 9,000 से और एंट्री कर देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 9,000 रुपीज। आगे चलते हैं बेटा, आई क्या कह रखा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। एरर को रेक्टिफाई कीजिए। ये तो आपको लग नहीं रहा है सर, ये तो बच्चों वाला खेल चल रहा है, ये तो बच्चों वाला खेल चल रहा है सर। तो आगे क्या रखा है, सेल्स क्रेडिट सेल टू मृदुला 5,000 वर रिकॉर्डेड एज 5400 रुपए। तो हमारी क्या होगी, अरे सर आप डायरेक्टली इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करना। मैंने कहा भाई साहब इसकी एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू मृदुला, सर ये होगी 400 रुपए से। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड बेटा। सिंपल सी ये एंट्री यहां पास हो जाएगी, ठीक है, जनरलाइज हो जाएगी। सर ऐसा क्यों बेटा, देखो मैं आपकी इसको ऑलरेडी एंट्री बता दूं। रोंग एंट्री आपने क्या की, 5400 की। सर रोंग हमने किया है, रोंग एंट्री करी है सर हमने मृदुला डेबिट टू सेल कितने की, सर 5400 की, 5400 की। सर करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सर करेक्ट एंट्री होनी थी मृदुला डेबिट टू सेल, ये होनी थी 5,000 रुपए की, है ना जी सर। तो सर हमने क्या कर रखा था, मृदुला को 400 से ज्यादा डेबिट कर रखा था, तो मैंने 400 से क्रेडिट कर दिया। सर सेल को 400 से ज्यादा क्रेडिट कर रखा था, तो सेल को मैंने 400 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हालांकि इसके दो मेथड होते हैं बेटा, एक पहले आप रोंग एंट्री करो, फिर करेक्ट एंट्री करो, और फिर रेक्टिफाइड एंट्री करो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली यही एंट्री करनी है, ठीक है। इसमें दो मेथड होते हैं, हम डायरेक्टली क्या करें, रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। तो सर हमने रेक्टिफाइड एंट्री कर दी है। आगे चलो, क्या रखा, परचेज फ्रॉम नैना 8,000 रिकॉर्डेड एट 8,800। सर सिंपल सी बात है सर, ये एंट्री हो जाएगी, परचेज को ज्यादा से डेबिट कर रखा है और नैना को ज्यादा से क्रेडिट। तो नैना डेबिट टू परचेज बेटा कितने से, सर 800 रुपीज से। कितने से, 800 रुपीज से। आया क्या रखा है, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, दैट इज परचेज रिटर्न है बेटा, रिकॉर्डेड एज 12,000, मतलब टू प्रिया 12,000, रिकॉर्डेड एज 12,200 रुपए। तो 200 रुपए से एक्स्ट्रा आपने इसको क्या कर रखा है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रखा है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रिया 200 रुपए से एंट्री हो जाएगी। आय क्या रखा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 रुपए, रिकॉर्डेड एज 11,000 रुपए। आपने 11,000 एक्स्ट्रा से आपने सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया है सर, डेबिट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे सर, राशि डेबिट टू सेल्स रिटर्न कितने से, 1,000 से। बात समझ में आई या नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन, हम इतने ही करते हैं। अब दोबारा से हम अपने पैड पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखवा देता हूं कि वन साइडेड एरर क्या होती है, टू साइडेड एरर क्या होती है। पहले मैं देख लूं मैंने कहीं आपको लिखवा दिया हो, कहीं मैंने आपको लिखवा तो नहीं दी, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। अरे कोई बात नहीं, लिखवा दी होगी तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने नहीं लिखवाई आप लोगों को, ठीक है। अरे सर ये कल ही लिखवाया था मैंने, ठीक है, कल ही लिखवाया था। है सर, कल लिखवाया था जी बेटा, मैंने कल ही लिखवाया था सर। अभी आप हमारे सामने लिखिए दोबारा से, लो ठीक है, या फिर लिख सकते हो सर, लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो लिख लो, कल की क्लास बंक हो गई थी ना बीच में, है ना, हाँ, तो मैंने ये सारी चीज आपको लिखवा दी थी। ये रब करना रह गया था मेरा, वरना मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो लो आप आराम से लिख लो, लिख लो, और मैं सिर्फ समझा दूंगा। बेटा वन साइडेड एरर क्या होती है, इस साइड देखो, देखो बेटा, वन साइडेड एरर क्या होती है सर, एक साइड गलती होना, या तो डेबिट साइड गलती होना या क्रेडिट साइड गलती होना, ये होती है वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर मतलब डेबिट साइड भी गलती होना और क्रेडिट साइड भी गलती होना, वही क्या रखा है। वन साइडेड एरर मतलब एरर विच अफेक्टेड वन साइडेड, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, दीज आर दोज एरर विच अफेक्टेड दैट विच बाय विच ट्रायल कैन नॉट बी टैली। ट्रायल क्या होगा, टैली नहीं होगा, मतलब ट्रायल उससे अफेक्टेड हो जाएगा। टू साइडेड एरर के बारे में बता रखा है, दीज आर दोज एरर विच अफेक्टेड डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड, दोनों साइड को अफेक्ट करेगा। एंड दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल, ये जनरली क्या करती है, जनरली ये ट्रायल को अफेक्टेड नहीं करती, ठीक है, लेकिन कभी कभी ट्रायल को अफेक्टेड कर भी देती है, ठीक है। ये जनरली लिखा है जी सर, हम इसको लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लो, ठीक है। मैं घर के लिए आपको कितने होमवर्क दे सकता हूँ,
आप जब तक ये लिखो मैं आपके लिए होमवर्क ढूंढता हूँ। हो गया? होपिंग सो हो गया होगा, तो चलो मैं आपको आगे कराता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको। पहले मैं एग्जाम्पल से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको आपकी पुरानी क्लासेस याद दिलाता हूँ बेटा। रिमाइंड रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको पुरानी चीजें। बेटा क्या होता है सर, सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, ठीक है सर। जर्नल के बाद होती है लेजर, लेजर के बाद बनता है सर ट्रायल, और ट्रायल के बाद बनता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोटा मोटा ऐसे होता है जी सर, हालांकि मैंने बीच में आपको चैप्टर भी करवाए हैं। अब मैं बताता हूँ बेटा, जर्नल यहाँ पे एक सब्सिडरी भी होती है। कई बच्चे बोल रहे होंगे कैश बुक चिल्ला रहे होंगे, हाँ सर कैश बुक रहेगी। सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक बोलो बेटा, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलो, या कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको कुछ और बोलो। नहीं ना ना, ऐसे कैसे, डे बुक बोलो। डे बुक बेटा, डे बुक क्या होती है, जिसमें डे टू डे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। डे टू डे की ट्रांजैक्शन क्या नाम है, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है जी सर। ये इनका सबका एक ही नाम है, ठीक है। और कई बच्चे कह रहे हैं सर प्रिंसिपल बुक बोलो। नहीं नहीं, प्रिंसिपल बुक ये नहीं होती मेरे भाई। प्रिंसिपल बुक क्या होती है, प्रिंसिपल बुक क्या होती है, प्रिंसिपल बुक क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल बुक ये नहीं होती। प्रिंसिपल बुक होती है कैश बुक एंड लेजर, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये सब्सिडरी में करवाया भी था, ये सारा सारा पूरा पूरा चार्ट बनाया था। याद आ रहा है आपको चार्ट? जी सर याद आ रहा है। तो मैं वही चीज आपको याद करा रहा हूँ। तो सर सब्सिडरी बुक या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे टू डे जो भी बुक होती है, उसमें क्या क्या आता है सर? उसमें आता है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक सर, ये होता है बेटा। और होता है कैश बुक जी सर। और क्या क्या चीजें आती हैं सर? ये कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जल्दी से बताओ बेटा, आठों के आठों आप बताने वाले हो, जल्दी मुझसे आगे चलिए। सर एक होता है बिल्स रिसीवेबल बुक, बीआर बुक, एक होता है बिल्स पेबल बुक, और एक होता है सर जनरल प्रॉपर, दैट इज जनरल एंट्री। जर्नल या जनरल प्रॉपर, जो भी आप जर्नल एंट्री करते हो वही होता है। तो बेटा यही सब्सिडरी का पार्ट होता है। तो मैंने कहा या तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन कहाँ करी जाएगी सर, जो अगर यहाँ पर नहीं होती रिकॉर्ड तो जनरल में एंट्री रिकॉर्ड होती है, और जनरल में कर दोगे तो वहां पर रिकॉर्ड नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए। सब्सिडरी बुक में मैंने बड़ी शिद्दत से इन सारी चीजों को बता रखा है, ठीक है। ओके सर, तो मैंने कहा सबसे पहले एंट्री कहां पर होती है, सब्सिडरी बुक में ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है जी सर। और जनरल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बनता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जी सर। ये हमें याद आ गया। अब मैंने कहा ध्यान सुनना, मैंने कहा बेटा यहां से पहले आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो। कुछ गलतियां कर रखी थी भोले अकाउंटेंट ने, आपने देखा कि गलतियां हुई हैं और गलतियों को आपने सुधार दिया। कुछ गलतियां आपको यहां के बाद दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जब तक मिलती हैं, तो आप उनको यहां सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई कर देते हो जी सर। और कुछ यहां पर इसके बाद मिलती हैं तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको ठीक कर देते हो। वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने बताया उसमें AS5 और इंडियस 8 काम करता है जी सर। तो मैंने कहा भाई वो हमारे काम का नहीं है, हमारे पास तो यहां तक का ही काम का है, यहां तक हम करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा अब देखो मैंने आपको ये बता दिया है। अब मैंने कहा चलो भाई आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखता हूं आप लोग उसको ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एग्जांपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। नंबर वन देखता हूं आप लोग ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। परचेज, मैं सिर्फ आपको घुमाऊंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹1000 wrongly entered into सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि,
ठीक है, मैं कुछ लिखने वाला हूं, देखूंगा आप उसको पकड़ पाओगे, या मैं इसी पेन से लिखता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 1000 wrongly entered into सेल्स रिटर्न बुक, या फिर सेल्स बुक। ठीक है, मैं हल्का से इसमें चेंज कर रहा हूं जी सर। तो बेटा जल्दी से आप इन दोनों एंट्रियों को करने वाले हैं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। इसमें से आप बेटा एक एंट्री बिल्कुल करेक्ट करोगे और दूसरी आप गलत करोगे, मुझे नहीं पता कौन सी करेक्ट करने वाली हो। जो भी बच्चा इसको ठीक करेगा उसको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। ठीक है जी सर, देखता हूं कौन बच्चा कर पाएगा। मैं आपको पूरा 1 मिनट नहीं 2 मिनट देता हूं बेटा, 1 नहीं 2 मिनट देता हूं आपको, 2 मिनट दिए, देखता हूं कौन बच्चा इसको ठीक कर पाएगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो आराम से, 2 मिनट है। आराम से सोच के करना बेटा। एक मिनट और है आपके पास। जल्दी करो। होपिंग सो हो गया होगा, आ जाए। आ जाओ सर, आ जाते हैं, तो चलो हम करवाते हैं। सर ऐसा कुछ था तो नहीं एंट्री में, चलो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रोंगली एंटर्ड इनटू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो सर आप हमें रोंग भी एंट्री करके दिखाओ, राइट भी एंट्री करके दिखाओ। मैं पहले डायरेक्टली राइट एंट्री करता हूँ, पहले मतलब रेक्टिफाइड एंट्री, जो भी हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो बेटा इसकी जो भी एंट्री होनी थी वो होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, फिर कितने से 1000 रुपये से, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। ठीक है, ये वाली एंट्री होगी जी सर। मैंने कहा सर रॉन्ग एंट्री क्या रही होगी, बेटा रॉन्ग एंट्री रही होगी, और उसका मैं राइट भी बताता हूँ राइट एंट्री क्या रही होगी। सर रॉन्ग रही होगी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रोंगली एंटर्ड इनटू द सेल्स रिटर्न। तो मैंने कहा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि, हमने ये एंट्री डाल दी, फिर कितने से 1000 से। और राइट एंट्री क्या होनी थी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। उसने कहा था सिर्फ हमने एक गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ की है सर, गड़बड़ ये की है कि हमने गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाल दिया, और तो सब कुछ ठीक है। रवि को तो क्रेडिट पहले भी किया था, रवि को अभी भी क्रेडिट, तो हमने क्या किया सर, परचेज को डेबिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज सेल्स रिटर्न से सेल्स रिटर्न कट जाएगा और एंट्री बिल्कुल ओके हो जाएगी जी सर। ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगली एंट्री बताता हूं बेटा, अगली वाली एंट्री समझने लायक है। इसने क्या रखा है, इसने क्या कह रखा है, परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम रवि, रवि से ही मैंने माल खरीदा, रोंगली एंटर्ड इनटू सेल्स बुक। बेटा सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग कहां पर होती है सर, ट्रांजैक्शन सर डे टू डे बुक में होती है, दैट इज डे बुक में होती है, सब्सिडरी बुक में होती है, सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री होती हैं। और सब्सिडरी बुक्स क्या है बेटा, यहां पर क्या सेल बुक सब्सिडरी बुक नहीं है, यस सर सेल बुक एक सब्सिडरी बुक है। तो सर हमने क्या कर दिया, हमने सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर दी। तो हमने एक तरह से क्या एंट्री की होगी, मैं बताऊं एक बार आपको एंट्री करके जी सर। सेल्स बुक में अगर हमने एंट्री की होगी तो हमने कर दी होगी रवि, यहाँ पर अकाउंट नहीं है, यहाँ पर बुक है, मतलब हमने एंट्री ही गलत डाल दी है। रवि मतलब सेल्स बुक कैसे बनती है, सेल्स बुक बनानी आती है ना जी सर,
सर ऐसे सेल्स बुक बनती है। नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, जी सर नेम ऑफ कस्टमर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, वाउचर नंबर होता है, याद आ रहा है जी सर, सारी चीज होती है, उसको छोड़ो। यहाँ होता है अमाउंट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया रवि और मैंने उसको दिखा दिया 1000 की एंट्री। तो मैंने क्या कर दिया सर, हमने इस तरह से एंट्री कर दी जो कि बिल्कुल रॉन्ग थी। तो सर अब हमें इसको ठीक करना है। सिंपल से शब्दों में कहूं, सर सिंपल शब्दों में कहूं तो मैंने एंट्री क्या कर दी, रवि अकाउंट डेबिट, अकाउंट लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है, टू सेल अकाउंट। तो सर ये 1000 की हमने इस तरह से एंट्री कर दी है। लेकिन सर हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, सर करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, सर हमने तो परचेज किया है रवि से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, सर ये करनी थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, सर ये करनी थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ये वाली एंट्री हमें करनी चाहिए थी सर 1000 से, ठीक है। और यहाँ सेल बुक लिख देता हूँ, सेल बुक, ठीक है जी सर। तो सर हमें ये एंट्री करनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री ये थी, हमने गलती से इसको कर दिया। तो बेटा रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी, सर देखिए, सर देखो परचेज को तो डेबिट करना ही करना है, तो परचेज को तो कर देंगे सर डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट नहीं कर रखा 1000 से, ठीक है। और रवि को सर 1000 से डेबिट कर रखा है, तो सर हम करेंगे टू रवि, टू रवि कितने से बेटा 2000 से। सर 2000 से क्यों बेटा, देखो 2000 से इसलिए किया है सर, 2000 से रवि को इसलिए किया है, मैंने कहा बेटा आप एंट्री नंबर कौन सी देख रहे हो, पहली वाली देखो और दूसरी वाली देखो, उससे हमें थर्ड पर पहुंचना है, करेक्ट एंट्री करनी है ना जी सर। सर परचेज को आपने डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया 1000 से, ओके है सर, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूं, यहां पर और लिख देता हूं, सेल बुक, सेल बुक अकाउंट डेबिट कितने से 1000 से। तो मैंने कहा भाई सेल बुक को मैंने क्या कर रखा था सर, सेल बुक को आपने क्या कर रखा था सर, सेल बुक को आपने क्रेडिट कर रखा था, सेल बुक से सेल बुक गई और परचेज आ गई। अब मैंने कहा रवि को मैंने क्रेडिट किया 2000 से, तो 1000 से तो रवि को मैंने ऑलरेडी डेबिट कर रखा था, तो वो कैंसिल हो गया और 1000 से क्रेडिट वाला ओके हो गया। यहाँ पे ध्यान सुनो, क्रेडिट दो है, एक 1000 और एक 1000। तो सर ये तो 1000 ये वाला कैंसिल किया है और ये 1000 मैं लेके आया हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। तो वहां पर अकाउंट था, यहाँ पर बुक है, मतलब आपने टोटली एंट्री रॉन्ग कर दी है, दैट इज टोटली आपने एंट्री ये वाली कर दी है, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। जल्दी से करो, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सर हम इसको पूरा पूरा लिखना चाहते हैं, तो ये लो भाई लिख लो, पूरा पूरा लिख लो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो, बट लिखना थोड़ा सा फास्टली, ठीक है, क्विकली लिखो बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि आज सस्पेंस अकाउंट आपको करवा दूं, अगर आप मुझे समय देते हो तो जल्दी से लिखिए। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको मैं साइड में दिखा के मैं आ जाऊं, हाँ आ सकते हो सर, आप आ जाओ, हम भी आपसे बात कर लेंगे। हाँ सर आप हमसे बात करते रहो, ठीक है जी सर। तो परचेज सर हमने इस तरह से कोई परचेज बुक वाला ये देख तो नहीं रखा, तो इसको काट दो बेटा, बुक अगर आप नहीं लिखी काटो इसको, सेल ही रख लो, हमने बुक नहीं दे रखी, हमने तो बना रखी है, तो काटो इसको। चलो और बताओ, ये हमें ऐसे ये बनाना भी नहीं आता, ये उंगली का निशान, अंगूठी का निशान, ठीक है। काफी मैं ये कारीगरी करता रहता हूँ, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जो आप मैं बनाता हूँ ना, ये मतलब ये मेल फीमेल और क्या नाम है, छोटे छोटे कार्टून बनाता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बनते थे, धीरे धीरे बनने स्टार्ट हुए। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, 8th क्लास तक था, तब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था ड्राइंग का, मुझे याद भी याद है, ड्राइंग होता था बेटा, उसमें बेटा उस समय मेरे पास 8th क्लास तक काफी सारे सब्जेक्ट थे, 8th क्लास तक मेरे पास काफी सारे सब्जेक्ट थे सर, लाइक मेरे को आज भी याद है, मैं बताऊं अपने 8वीं कक्षा के, हाँ 8th क्लास तक, 5th से 8th क्लास तक काफी सारे सब्जेक्ट थे बेटा। एक था हिंदी मेरे पास, एक था इंग्लिश, एक था मैथमेटिक्स जिसको मैथ्स बोलते हो आप, और संस्कृत एसकेटी बोलते थे बेटा, मेरे को आज भी याद है, फुल फॉर्म तो नहीं पता बट एसकेटी बोलते थे उसको। और एक होता था सोशल साइंस एसएसटी, आज ही याद आ रही है मेरे को, चीजें याद आ रही है मेरे को, पुरानी बात याद दिला दी आपने, ठीक है। और एक था बेटा ड्राइंग का सब्जेक्ट। इस तरह काफी सारे सब्जेक्ट थे भाई हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, एक जीके बेटा,
जनरल नॉलेज 8 सब्जेक्ट थे, मेरे को ये याद है। 1 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 एंड 3 6 एंड 7। बेटा एक सब्जेक्ट और था, म्यूजिक, म्यूजिक शायद म्यूजिक था बेटा। इस तरह से बेटा हम बड़े ही ऐसे ऐसे हमारे पास ये सब्जेक्ट होते थे। और शायद एक और होता था जहां तक मेरे को, मतलब म्यूजिक तो अल्टरनेट होता था, अल्टरनेट मतलब 6 डेज इन अ वीक हम जाते हैं तो 3 डेज म्यूजिक क्लास होती थी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत एंड एसकेटी, ड्राइंग। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ छूट गया है, पता नहीं, इतने ही होंगे, 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ओके सर, हमारा ये हो गया है, आप जल्दी से आगे आइए, जल्दी से आगे आइए। तो चलो बेटा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन कितने हैं टोटल? क्वेश्चन देखूंगा कितने? सबसे पहले मैं सबसे पहले लास्ट वाले पेज पे गया, तो यहाँ पर है हमारे पास, ओ शिट, मात्र 45 क्वेश्चन, मात्र 45 क्वेश्चन। और हमने कितने सारे क्वेश्चन तो कर दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन तो हमने कर दिए हैं। तो जल्दी से आओ बेटा, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग 4 करवाने, मैं 4 करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 5 मैं नहीं करवाऊंगा बेटा। और पास थ्रू द सोल्ड गुड्स फर्नीचर, बेटा मैं 6 भी नहीं करवाने वाला आपको, 6 भी आपको होमवर्क दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 4 करवाने वाला हूँ। 4 के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय रिकॉर्डेड इन द सेल बुक बाय मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, 7th में करा दूंगा, ठीक है। 7th करा देता हूँ एक बेटा। सबसे पहले मैं आपको 4th क्वेश्चन देता हूँ। 4th क्वेश्चन में आपको मैं दिए, मैं पूरा 1 मिनट देता हूँ। 4th क्वेश्चन कीजिए, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ पूरा 1 मिनट। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करने वाले हैं, 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसके बाद मैं करवाने वाला हूँ। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा। देखता हूँ कौन बच्चा इसको करेक्ट करेगा। जल्दी से करो। यू हैव ओनली 30 सेकेंड मोर। आपका टाइम ओवर, ठीक है। अब हम मास्टर जी करवाने वाले हैं। देखो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें क्या क्या रखा है, गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रेक्टिफाइंग एंट्री देनी है ओनली आपको, ठीक है। क्या कहता है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कितने रुपए का, 2500 रुपीज का, हैज बीन रोंगली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। हमने गलती से क्या कर दिया सर, क्रेडिट सेल को परचेज में एंट्री पास कर दी। तो सर हमने क्या एंट्री डाली होगी, सबसे पहले परचेज बुक में आपने एंट्री डाली होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया होगा, राम कर दिया होगा। तो इंटरनिंग क्या थी, राम टू सेल। तो हम क्या करेंगे सर, सेल को सर यहाँ करेंगे, परचेज को मैंने डेबिट कर रखा था, तो पहले तो राम को डेबिट करेंगे। राम अकाउंट डेबिट कितने से सर, 5000 से, ठीक है। सर इसको आप साइड में आके अच्छे से करवा दो इस क्वेश्चन को। लो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से करवा देता हूँ। ये लो, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल रेक्टिफाइड एंट्रीज, रेक्टिफाइड एंट्रीज, ठीक है। आप परफॉर्मा बना लेना, मैं बिना परफॉर्मे के ही कर रहा हूँ, ठीक है। परफॉर्मा बना लोगे जी सर, परफॉर्मा बना लेंगे। पहले आता है सीरियल नंबर या डेट, फिर पार्टिकुलर्स आता है, फिर सर लेजर फोलियो आता है, फिर अमाउंट एंड अमाउंट, मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ठीक है जी सर। तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, डायरेक्टली एंट्री करने वाला हूँ। तो इसने क्या कर दिया, परचेज बुक में डाल दिया है और सेल बुक में आना चाहिए था। तो राम डेबिट 5000 टू परचेज अकाउंट और टू सेल अकाउंट, ठीक है। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, ठीक है। रेक्टिफिकेशन हमने क्या किया सर, रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमने पास कर दी है। सर ये कैसे किया आपने, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 2500 एंड 2500, ठीक है। ये वाली एंट्री मैं दोबारा से एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को। सर हमने क्या एंट्री पास करी होगी, सर हमने क्या किया, इसने कह रहा परचेज बुक में हमने एंट्री डाल दी होगी। तो सर रॉन्ग एंट्री क्या रही होगी बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। रॉन्ग एंट्री आपने क्या की होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सर ये थी रॉन्ग एंट्री 2500 और 2500 से। और सर करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्ट एंट्री हो जाएगी राम
डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से सर 2500, और 2500 से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है सर, राम को 2500 से, मतलब सिंपल सी बात, सेल को तो सर 2500 से क्रेडिट करना है, कर दिया सर, बिना बात क्या नाम है, परचेज को हमने डेबिट कर रखा था तो इसको हमने इसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद सर राम को हमने क्रेडिट कर रखा था 2500 से, और हमें क्या करना है, डेबिट करना है 2500 से, तो बेटा 2500 तो क्रेडिट कर रखा था वो वाले, और 2500 डेबिट करना था वो वाले, तो अब इसमें क्या हो जाएगा सर, सारी चीजें ठीक हो गई है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आई, मतलब इसमें क्या है सर, इस 5000 में दो अमाउंट है, 2500 और 2500, तो 2500 तो सर ये क्रेडिट वाला कैंसिल हुआ है और डेबिट वाला आप लेकर आए हो। बात समझ आई? जी सर बात समझ में आ गई है। मैं एक ही बार करवा रहा हूँ, अब मैं बार बार आपको दो एंट्रियां नहीं करवाने वाला। ठीक है जी सर, मैं बता दूंगा, वर्बली करवाऊंगा नहीं, तो हमें सिर्फ यही एक एंट्री पास करनी है। उसके बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, क्या कहता है सर, बेटा ये कहता है a credit purchase of goods from Shyam amounting rupees 1000 has been wrongly passed through the sale book। क्या रखा भाई साहब, हमने क्रेडिट परचेज किया था, क्या किया था हमने, क्रेडिट परचेज किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको सर, क्रेडिट परचेज को हमने बाय मिस्टेक सेल बुक में एंट्री कर दी। क्या कर दिया, बाय मिस्टेक सेल बुक में एंट्री कर दी। या ऐसा करूं मैं इन चारों को आपको रोंग वगैरह राइट वगैरह सारी करवा देता हूं। जी सर आप सारी सारी एंट्री करा दो, इनकी तो मैं करवा देता हूं, आगे से नहीं करवाऊंगा। जी सर इनकी करवा दो, आगे से मत करवाना। ठीक है, तो सर करेक्ट एंट्री तो आपको सिर्फ ये पास करनी है, करेक्ट एंट्री ये करनी है, उसके बाद मैं रोंग और राइट वाली बता देता हूं। सर करेक्ट क्या होगी बेटा, यहाँ पर होगी करेक्ट, मैं छोटा सर करके इसको साइड में ले आता हूँ और देखता रहता हूँ क्या एंट्री होगी। तो इसने क्या रखा है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ इतना हैज बीन एंटर इनटू द सेल बुक, तो मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू कौन था, टू श्याम, टू श्याम, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन made for entry wrongly pass in, इसमें बेटा पास इन सेल बुक। आप पूरा लिखना चाहो तो इस तरह से आप पूरा लिख देना, मैं आपका सिर्फ शॉर्ट लिखता हूँ, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। ठीक है जी सर, तो मैंने कहा भाई कितना कितना था, 1000 रुपये, तो 1000 रुपया, 1000 रुपया और 2000 रुपये। ठीक है सर, इसको आपने कैसे कराया बेटा, देखो उसने कह रखा है कि हमने क्या कर दिया, सेल बुक में हमने एंट्री डाल दी है। क्या कह रहा है, सेल बुक में एंट्री डाल दी है, तो बेटा वो कहता है रोंग एंट्री हमने कर दी। रोंग में मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, रोंग और राइट। सर रोंग उसने कर दिया, सेल बुक में एंट्री कर दी है, दैट इज श्याम डेबिट टू सेल अकाउंट, उसने बेटा ये एंट्री कर दी 1000 1000 से, और एंट्री होनी क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, बेटा एंट्री होनी थी ये 1000 और 1000 से, 1000 और 1000 से। तो मैंने कहा देखो बेटा क्या कर दिया, मैंने परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो परचेज तो डेबिट होना था, सेल को क्रेडिट इसलिए, सेल को डेबिट इसलिए क्योंकि सेल को बिना बात आपने क्रेडिट कर रखा है। और सर शाम को 2000 से क्यों, सर शाम को आपने 1000 से डेबिट कर रखा है, तो 1000 को नलीफाई करना था और 1000 हमें क्रिएट करना था। जी सर ये हमने कर दिया है। ओके सर समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कहता है, आगे चलते हैं, कहता है सर पहले तो बड़ी स्क्रीन करो, ये लो जूम इन करो सर। ये कह रहा है अ रिटर्न ऑफ गुड्स, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1100 टू मोहन, अ रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहन, हमने मोहन को रिटर्न किया है, दैट इज परचेज रिटर्न है बेटा। ठीक है परचेज रिटर्न है, वाज पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, हमने गलती क्या कर दी सर, सेल्स रिटर्न में हमने एंट्री कर दी है। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी सर, अभी बताते हैं हम, देखता कौन बच्चा मेरे से आगे चलता है। अगर कोई आप मुझसे आगे चल रहा है तो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो मैं इसकी एंट्री बताता हूं। ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज, बेटा परचेज रिटर्न की एंट्री थी, सेल्स रिटर्न में आपने डाल दी है। तो किसको, मोहन, मोहन डेबिट या मोहन अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख देना, 1100 दूनी 2200 टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, बीइंग रेक्टिफिकेशन, बीइंग rectification made, being rectification done। सर कितना, 1100 और 1100। सर ये कैसे हुआ, तो चलो मैं इनकी भी बता देता हूं आपको, रोंग और राइट एंट्री। तो रोंग एंट्री क्या होगी सर, इसने कह रखा था क्या थी सर, हमारी परचेज रिटर्न की थी एंट्री, हमने सेल रिटर्न में डाल दी है। तो सेल रिटर्न क्या होती है सर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट
कितने सर 1100 टू मोहन सर 1100। उसने अकाउंटेंट ने क्या किया सर, अकाउंटेंट ने सर लल्लू अकाउंटेंट ने ये एंट्री डाल दी, और हम समझदार अकाउंट थे तो हमें पता था कि क्या एंट्री होनी थी सर, एंट्री होनी थी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने से सर 1100 से। तो बेटा देखना सर सेल रिटर्न को डेबिट कर रखा था तो उसको क्रेडिट करके उसको हटा दिया, और क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था वो हमने ठीक कर दिया है, और मोहन को सर बिना बात से क्रेडिट कर रखा था 1100 से, लेकिन उसको डेबिट करना था 1100, तो 1100 1100 2200 से हम उसको डेबिट कर देंगे। आगे चलो बेटा, आगे चलो, आगे क्या कह रखा है सर, आगे कह रखा है इसने, कह रखा है अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज इतना बाय गणेश, गणेश ने रिटर्न किया है, तो बाय और टू बेटा ये मैंने जनरल एंट्री में आपको एक एक चीजें बता रखी है। बाय मतलब बेटा ये सेल्स रिटर्न है, और हमने कहा एंट्री कर दी, बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न में हमने इसकी एंट्री कर दी, मतलब परचेज रिटर्न बुक में हमने एंट्री कर दी। तो सर इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, चलो पहले रेक्टिफाइड एंट्री कर लेते हैं। कितने रुपए की थी बेटा, परचेज रिटर्न की थी हमने, सेल्स रिटर्न की कर दी 500 और गणेश से। तो चलो करते हैं, ठीक है सर। ये एंट्री कौन सी थी सर, ये एंट्री थी सेल्स रिटर्न की, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश 1000, यहाँ पे 500 और यहाँ पर 500। आप जो भी ये क्वेश्चन करने वाले हो बेटा, आप बिल्कुल परफॉर्मा बनाने वाले हो, जैसे जनरल बनती है इस तरह से। देखो मैं आपको परफॉर्मा बना रहा हूँ, पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह से करनी है। मैं ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे को मल्टीपल क्वेश्चन करने होते हैं। आप कैसे करोगे, या तो डेट या सीरियल नंबर, डेट या सीरियल नंबर, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लेजर फोलियो, और यहाँ भी अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट। सर ये डेबिट वाला अमाउंट होगा और ये क्रेडिट वाला, आपको इस तरह से करनी है एंट्री, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई जी सर, बात समझ आएगी, मैं डायरेक्टली ऐसे करवा रहा हूँ। being rectification made, being rectification entry made which was earlier done, मतलब छोड़ो earlier done को छोड़ो, मैंने कहा सिंपल सी बात है, rectification entry made कितने की सर ये होगी। तो सर रॉन्ग एंट्री क्या रही होगी, मैंने कहा बेटा देखो रॉन्ग एंट्री क्या रही होगी। तो रॉन्ग एंट्री उसने क्या रखा है कि हमने क्या किया था, सेल्स रिटर्न किया था, लेकिन परचेज रिटर्न में हमने एंट्री डाल दी है। तो गणेश परचेज रिटर्न टू गणेश, गणेश टू परचेज रिटर्न, सर आप कैसी गलत एंट्री कर रहे हो। गणेश अकाउंट डेबिट लिखना चाहो तो लिख दो, टू परचेज रिटर्न सर। तो सर हमने ये 500 रुपए की ये एंट्री कर दी थी, लेकिन एंट्री राइट क्या होनी थी सर, राइट होनी थी, क्योंकि सेल रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, सर ये एंट्री होनी थी 500 रुपए की, ठीक है सर ये होनी थी। तो मैंने कहा भाई सेल रिटर्न को तो सर हमने क्रेडिट डेबिट कर दिया है, परचेज रिटर्न को बिना बात से क्रेडिट कर रखा था, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया है। और गणेश को सर 500 रुपए से क्रेडिट करना था, लेकिन 500 रुपए से डेबिट कर रखा है, इसलिए मैंने इसको 1000 से क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, हमें बात समझ में आ गई है। रिटर्न गुड्स रुपीज इतना बाय द गणेश, दैट इज, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्यों, अरे नहीं बेटा ये वाला तो यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है जी सर। तो बेटा लो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको दोबारा से एक बार पूरी पूरी शीट दिखा देता हूँ। ये लो पूरी पूरी शीट दिखाता हूँ और जल्दी से आप इसको करिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से करो। जो रहता है वो कर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 बेटा, ठीक है हो गया जी सर, हो गया है। तो चलो पहले तो हम आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है। वैसे सर हमें होमवर्क में बताओ पहले होमवर्क कितना होगा, ठीक है। इसमें तो को बार बार टर्न करने होंगे, पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। 19.46 19.46 19.46, पहले होमवर्क लिखिए बेटा, पहले होमवर्क लिखो आप लोग 19.46। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये मैंने करवा दिया है, 4 भी मैंने करवा दिया है, 5 भी मैंने करा दिया, 6 आपका होमवर्क है, 5 नहीं करवाया मैंने, 5 आपका होमवर्क है, 6 आपका होमवर्क है, 7 आपका अभी मैं करवा रहा हूँ 7, 8 आपका होमवर्क है, 9 आपका होमवर्क है, मशीनरी परचेज इतना डेबिट टू द परचेज अकाउंट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे आप,
क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने फर्स्ट देखा है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, पहले में एरर ऑफ प्रिंसिपल है, चेक कर लेना चाहिए हम। तो 10 भी आपका होमवर्क है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। 11 12 बेटा 12 तक मैं आपको ओवर कास्टेड अंडर कास्टेड, 13 से मैं आपको 13 में आज देखता हूँ मेरे पास समय रह गया तो मैं आज से स्टार्ट करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों की दोनों मैं एक साथ ही फिनिश कराऊं। सस्पेंस अकाउंट वैसे फिनिश ही हो जाएगा, मैं इसको कल की क्लास में ले लूंगा, ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ 7th क्वेश्चन करा देता हूँ, और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तक बेटा आपका होमवर्क है, आपको बड़ी अच्छे से शिद्दत से इनको करके लाना है। आगे चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज मैं आपको जल्दी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है, 10-12 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो कहते हैं गिव द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर को रेक्टिफाई कीजिए और हमें जनरल एंट्री दीजिए। नंबर 1 कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600 वर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक बाय मिस्टेक। अरे माय गॉड, कर नहीं सकते क्या सर? कर लेंगे, ये मत कराओ सर, फिर आप ये मत कराओ, ठीक है। ये अभी करके आए हैं, ठीक है। सेल गुड्स टू रेंदर पास थ्रू द परचेज बुक, नहीं जस्ट अभी करके आए, इसको मैं नहीं करवा रहा बेटा, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। आगे क्या मैं अगला क्वेश्चन करा सकता हूँ? कहता है सेल गुड्स इतना परचेज बुक के थ्रू, नहीं राजा राम, नहीं बेटा मैं नहीं करवा रहा, 8th भी नहीं करवा रहा। आगे करते हैं फर्नीचर परचेज किया है डेबिटेड टू द परचेज, हाँ 9th करवा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा 9th थोड़ा सा, ठीक है 9th करा देता हूँ मैं, ठीक है 9th करा देता हूँ, वो ऊपर वाले तो सेम ही थे। तो चलो 9th करते हैं बेटा। 9th क्या कहता है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई कर दो एरर्स को। नंबर 1 कहता है परचेज फर्नीचर परचेज ऑफ 10,000 रोंगली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है जी सर। हमें देखते हैं सर हमारा क्या गड़बड़ हमने कर दी है सर, क्या हमने एरर कर दी है सर, क्या हमने गड़बड़ कर दी है। तो चलो हम देखते हैं सर। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन, मैं डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन कर दूं? जी सर रेक्टिफिकेशन कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री जो करनी है वो कर देता हूं। नंबर 1 सर ए लिखो, ए, तो ए में क्या आएगी? इसने क्या रखा? परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितने की सर? 10,000 की, 10,000 की। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, ठीक है ठीक है। मतलब सर आप पूरा तो बीइंग फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड विच इज अर्लियर रोंगली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ठीक है। आप इस तरह से पूरी नरेशन लिख सकते हो। आगे क्या रखा है सर? हमने एंट्री बताना सर, हमने रोंग एंट्री कर दी थी, परचेज फर्नीचर एंड परचेज अकाउंट को डेबिट करना, परचेज अकाउंट डेबिट हमने सर इस चीज की बता दो, रोंग एंट्री एंड राइट एंट्री लो बेटा। रोंग एंट्री हमने कर दी थी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा, ठीक है। कुछ कह नहीं रखा, मैं कैश एज्यूम कर लूं? जी सर कुछ नहीं कह रखा, कैश एज्यूम कर लो। टू कैश अकाउंट दैट इज 10,000 रुपीज, ये एंट्री हमने कर दी सर। और राइट एंट्री क्या होनी थी बेटा? राइट एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है 10,000 रुपीज। तो बेटा ये एंट्री होनी थी, हमने गलती से क्या कर दिया सर? ऊपर वाली एंट्री कर दी। तो कैश को तो क्रेडिट ठीक कर रखा है, परचेज को बिना बात का डेबिट कर रखा है, इसलिए क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर को मैंने डेबिट कर दिया। आगे चलो, यही मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया भी था, जो मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे, एक कैश अकाउंट का और एक कैश बुक का। आगे चलो, आगे क्या कह रखा है? कह रखा है मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन से हमने उधार में मैंने क्या किया सर? मशीनरी खरीदी है 20,000 की, वर रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक, वर रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक। ओए हाय क्या कहने को के सर, यहाँ पर तो गड़बड़ कर दी, ऊपर था अकाउंट नीचे आ गई बुक, ऊपर था अकाउंट नीचे आ गई बुक। ये मैं आपको करने के लिए समय देता हूँ, ये वाला करने के लिए मैं समय देता हूं, मैं आगे करवाता हूं, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं इसको करवाने वाला हूं, सबसे लास्ट में मैं इसको करवाने वाला हूं। बी के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। आगे करता हूं, कहता है रिपेयर ऑन मशीनरी 1400 रुपीज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। कहता है रिपेयर ऑन मशीनरी, मशीनरी का बेटा नॉर्मल रिपेयर करवाया है, ठीक है। तो रिपेयर अकाउंट को हमें करना था, क्या करना था? रिपेयर अकाउंट को हमें डेबिट करना था, मशीन को कर दिया है, तो करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर कितने से? 1400 रुपए से। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड विच वाज अर्लियर, बस ये रहेगा, विच वाज अर्लियर मेड थ्रू, मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत ज्यादा इंटू है। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, बस ये लिख देते हैं जी सर। उसके बाद चलते हैं आगे।
उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। आगे क्या कह रखा है, रिपेयर ऑन ओवरहोलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज 2000 वर डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। बेटा ये चीजें आप मैं जो अभी बता रहा हूं, ये चीजें आप रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में समझोगे। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेटा, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वालों, रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट्स में ऐड हो जाते हैं बेटा। एसेट्स में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है सर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरहोलिंग का मतलब होता है बेटा उसकी बड़ी अच्छी से मरम्मत करवाना, इतनी अच्छे से मरम्मत करवाना कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है बेटा, और हमने गलती से क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को हमने डेबिट कर रखा था, तो रिपेयर अकाउंट को हम हटा देंगे कितने रुपए से सर, यहाँ आएगा 2000 रुपए से। ओवरहोलिंग का मतलब बड़ी ही अच्छी मरम्मत थी, मतलब उस क्या होना था, वो कैपिटलाइज होना था, लेकिन हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मार्केट को P&L में डाल दिया है। तो क्या करेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, या फिर आप पूरा लिख भी सकते हो। सर हम कैसे लिख सकते हैं, लो मैं आपको पूरी जनरल यहाँ पे नरेशन और अच्छे से लिखवाता हूँ। क्या कहता है, बीइंग रिपेयर ऑफ मशीन अर्लियर डन थ्रू रिपेयर अकाउंट शुड बी कैपिटलाइज, वो क्या होना चाहिए सर, कैपिटलाइज होना चाहिए, वो हमने कैपिटलाइज कर दिया है। आगे चलते हैं, डी के बाद ई पे आते हैं बेटा। ई क्या कह रखा है, सेल ऑफ मशीनरी एट बुक वैल्यू 3000 वाज क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट। अरे भाई साहब, मैंने कहा क्या अकाउंटेंट क्या है सर, अकाउंटेंट सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने से सर, 3000 रुपए। बीइंग सेल ऑफ मशीन ट्रीटेड एज सेल, ट्रीटेड एज सेल, उसको हमने रेक्टिफाइड किया है। जी सर हमने रेक्टिफाइड कर दिया है। अब बच गया बेटा एक, अब बचा ये एक। ठीक है सर, इसमें हमें समय नहीं मिला, तो लो मैं आपको समय देता हूं सर, हमें समय नहीं मिला। ठीक है, तो मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट, मैं आपको समय देता हूं पूरा 1 मिनट। ठीक है, आप उस 1 मिनट में आप इसको करने वाले हो। ठीक है, लो 1 मिनट देता हूं सर, इसको बड़ा करो पहले। ये लो बेटा भाई, मैंने आप लोगों को 1 मिनट दिया, आपको सोचने का 1 मिनट दिया, जल्दी से करो, और हम भी आपको देख रहे हैं कैसे आप सोचोगे। आप है ना सर गायब हो जाओ, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हमें अच्छे से कंसंट्रेशन करने दो। लो करना मेरा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री है यहाँ पर, बस परचेज बुक है, तुम्हारा परचेज बुक में क्या एंट्री रही होगी मैंने आपको बता रखा है। जल्दी से करो इसको बिल्कुल करेक्ट, जो भी बच्चा इसको करेक्ट करेगा बेटा मैं उसको इनाम देने वाला हूं। देखता हूं कौन बच्चा मुझसे इनाम लेके जाएगा। जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी करो, हो गया? हुआ नहीं हुआ सर, हम कर ही रहे हैं। चलो करो, और मैं इसको लिखता हूं, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। लो भाई मैं इसको बताता हूं, मैं यहाँ पे पहले रॉन्ग एंड राइट एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है जी सर, सिंपल सी एंट्री, ऐसा कुछ नहीं था। क्या रखा, मशीनरी परचेज फ्रॉम रमन से हमने क्या किया है, रमन से हमने खरीद लिया है बेटा, और हमने उसकी एंट्री कहाँ कर दी है सर, उसकी एंट्री कर दी है हमने परचेज बुक में। कहाँ कर दी है, परचेज बुक में। तो बेटा ना बेटा राइट एंट्री क्या होनी थी सर, राइट एंट्री जो भी होनी थी वो ये होनी थी सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू रमन। सर ये एंट्री होनी थी, कितने रुपए की थी, अमाउंट कितना है, मशीनरी अकाउंट सर 20,000 रुपए, ये एंट्री होनी थी बेटा 20,000 की।
20,000 की। और रॉन्ग एंट्री क्या होगी सर? रॉन्ग एंट्री होगी उसने परचेज बुक में डाल दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू सर रमन, कितने से? 20,000 से। तो सर क्या दिक्कत वाली बात है, आपने तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब कर रखा था। तो सर हम एंट्री क्या कर देंगे सर? रमन को क्रेडिट ही कर रहा था, मशीन टू परचेज कर देंगे सर, मशीन टू परचेज कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितने सर? 20,000 से, बीइंग परचेज ऑफ मशीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। आप इस तरह से आप पूरी क्या नाम है नरेशन लिख सकते हो। मैं आपको छोटी सी नरेशन लिखाता हूँ, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, ठीक है जी सर। ये हमने कर लिया है, क्या थी? मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, दैट इज एंट्री क्या नहीं थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, जो भी क्रेडिटर्स है, मतलब जिसका क्रेडिटर्स नहीं है, वेंडर वगैरह बोलते हैं जी सर, मतलब जिससे भी हमने खरीदी है, टू परचेज क्या नाम है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन होनी थी, लेकिन सर हमने क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन कर दी। तो मशीनरी को तो डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। लो बेटा आप लोगों ने इसको ठीक से कर लिया होगा। ये लीजिए मैं आपको पूरी की पूरी एंट्री एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये लो बेटा, ठीक है मैं साइड में हो जाऊँ? हाँ सर साइड में हो जाऊँ। ये लो बेटा, ठीक है जी सर, ये हमारा हो गया है, ठीक है सर ये हमारा हो गया है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। आगे मैं चाहता हूं कि मैं एक साथ कराऊं कि ट्रायल्स क्या नाम है, अब लेजर पे चलेंगे हम। लेजर में कोई मिस्टेक करेंगे, लेजर में कोई मिस्टेक जो भी होगी, वन साइडेड एरर, मतलब एक तरह से मैं आपको वन साइडेड एरर बताने वाला हूँ। वन साइडेड एरर होगी दैट इज लेजर में, मतलब ट्रायल से पहले की एरर मतलब लेजर पे, और ट्रायल के बाद की दैट इज मैं विद सस्पेंस और विदाउट सस्पेंस अकाउंट सिंगल वन साइडेड एरर को मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, ठीक है जी सर, कल हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, और आपको 12 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, 12 क्वेश्चन, एंड होपिंग सो आप बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शिद्दत से इन क्वेश्चन को करके लाओगे। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे।